बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के मुख्तलिफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। अ सेंटेंस हैज़ ही क्राइड। इस सेंटेंस में ही को हम सब्जेक्ट, क्राइड को वर्ब कहते हैं। इसी तरह ही ईट्स ब्रेड, ही ईट्स ब्रेड, इसमें ही सब्जेक्ट, ईट्स को वर्ब और ब्रेड को ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को हम उर्दू में फ़ाइल कहते हैं और इंग्लिश में इसको डूअर भी कहते हैं, यानी काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब इस सब्जेक्ट के कुछ और भी फंक्शंस हैं, तो उसके बारे में हम आज इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज़ एन इंस्ट्रूमेंटल रोल व्हेन इट एक्सप्रेसेस द मटेरियल कॉज ऑफ एन इवेंट। इसको हम इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट भी कहते हैं जब ये किसी इवेंट की कॉज बनता है, किसी वाक़े की मटेरियल कॉज बनता है, तो तब इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द नाइफ कट्स द वेजिटेबल्स। जो चाकू है ये सब्जियां काटता है। अब यहाँ पे नाइफ ने क्या किया है, मटेरियल कॉज बनी है, यानी किसी चीज़ को काटने की कॉज बना है, तो यहाँ पे एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है, तो इसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट। द नाइफ कट्स द वेजिटेबल्स। तो इस सेंटेंस में जो नाइफ है ये सब्जेक्ट कहलाता है, और ये कौन सा सब्जेक्ट है, इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि इसने एक इंस्ट्रूमेंट का, एक औजार का काम किया है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फ्लड डिस्ट्रॉयड मैनी हाउसेस। सैलाब ने बहुत से घरों को तबाह कर दिया। अब यहाँ पे फ्लड भी क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट के तौर पे ये यूज़ हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट। तो ऐसे तमाम सब्जेक्ट जो एज अ इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ हो, उनको हम इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट कहते हैं। नाइफ, फ्लड आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट। सेकेंड है, इट इज़ कॉल्ड लोकेटिव व्हेन इट शोज सम प्लेस। जब ये किसी जगह का इजहार करता है सब्जेक्ट, तो इसको हम लोकेटिव सब्जेक्ट कहते हैं। द गार्डन इज स्वार्मिंग विद बीज। बाग शहद की मक्खियों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे गार्डन क्या है, एक लोकेटिव सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि ये एक लोकेशन को, एक जगह को ज़ाहिर करता है। द स्टेडियम इज़ फुल विद स्पेक्टेटर्स। स्टेडियम तमाशाइयों से भरा हुआ है। यहाँ पे स्टेडियम भी क्या है, एक प्लेस को शो करता है, तो लिहाजा गार्डन स्टेडियम को हम लोकेटिव सब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स जो किसी जगह का इज़हार करें उनको हम लोकेटिव सब्जेक्ट्स बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड टेम्पोरल व्हेन इट रेफर्स टू टाइम। जब ये किसी वक्त का हवाला देता है, किसी वक्त को ज़ाहिर करता है, तो तब हम इसको टेम्पोरल सब्जेक्ट कहते हैं। टुमारो इज़ हॉलीडे। कल, आने वाला कल छुट्टी है, तो यहाँ में टुमारो एक वक्त को ज़ाहिर करता है, इसलिए इसको हम टेम्पोरल सब्जेक्ट बोलते हैं। यस्टरडे वाज सैटरडे। कल हफ्ता था, तो यहाँ पे यस्टरडे भी एक टाइम का ज़ाहिर कर रहा है। तो ऐसे हम सब्जेक्ट्स को टेम्पोरल सब्जेक्ट्स कहते हैं जिसमें वक्त का इज़हार हो। टुमारो, यस्टरडे आर कॉल्ड temporal subjects. It is called eventive subject when it refers some activity or arrangement. तो उसको हम इवेंटिव सब्जेक्ट कहते हैं जिसमें कोई एक्टिविटी या कोई अरेंजमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, द फंक्शन इज़ ऑन संडे। जो फंक्शन है ये इतवार को है। तो अब यहाँ पे फंक्शन जो है ये क्या है, ये एक इवेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, इवेंटिव सब्जेक्ट। द कन्वोकेशन इज़ ऑन मंडे। कन्वोकेशन सोमवार को है, तो यहाँ कन्वोकेशन भी एक इवेंट है, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम इवेंटिव सब्जेक्ट कहते हैं। अ सब्जेक्ट मे बी कॉल्ड एम्प्टी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम एम्प्टी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ द मीनिंगलेस वर्ड। जब ये किसी मीनिंगलेस वर्ड पे मुश्तमिल हो। इट आर देयर, यानी ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जो मीनिंगलेस हो, यानी जब बस उस सेंटेंस की उर्दू ट्रांसलेशन करें तो उसमें उसके मीनिंग ना शामिल किए जाएं, तो उसको हम
एम्प्टी सब्जेक्ट बोलते हैं। इट इज़ इवनिंग नाउ, अब शाम होगी। अब देखें इसमें हम इट का जो लफ्ज़ी तर्जमा है ये वो नहीं हम करते। इट इज़ इवनिंग नाउ, अब शाम होगी। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, जमात में 40 तालिब इल्म हैं। अब इसमें भी हम देर का जो मीनिंग लिया जाता है वहाँ वो हम उर्दू ट्रांसलेशन में नहीं करते। इट इज़ अ फाइन डे टुडे, आज एक उम्दा दिन है। तो यहाँ पे फिर देखें हमने इट की ट्रांसलेशन ये नहीं की। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जिनकी हम जब उर्दू ट्रांसलेशन करें तो उनके मीनिंग को शामिल ना करें तो उनको हम एम्प्टी सब्जेक्ट कहते हैं। इट एंड देयर आर कॉल्ड एम्प्टी सब्जेक्ट। इन द एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।